सुधीर मघेल साहब, मैं जीत सिंह बोल रहा हूँ चैनल हेड। मेरा जी जी सवाल आपसे ये है कि देखिए, मिल्कीपुर में भी आप जीत रहे हैं। मिल्कीपुर के सांसद अवधेश प्रसाद को लेकर अखिलेश यादव पूरे लोकसभा में जो है घूम रहे थे और हाँ बीजेपी जी पर अटैक कर रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हरा दिया जहाँ इन्होंने राम मंदिर बनाया। अब आपने जी जी अयोध्या भी जीत लिया और दिल्ली भी जीत लिया, तो ये कहते हैं ना कि यूपी की जीत से दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो जी दिल्ली जी का और उत्तर प्रदेश का होता, क्या कहेंगे विपक्ष के उस पीडीए गठबंधन पर और लगातार उनकी इस राजनीति पर जो आप कह रहे थे तू मैं और आरोप प्रत्यारोप की रोक किया? यद्यपि यद्यपि मिल्कीपुर हम जीत रहे हैं, अगर बाई द वे वो हारते तो भी मैं इसको सेमीफाइनल नहीं मानूंगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव को, क्योंकि अभी 2.25 साल बाकी हैं। लेकिन मिल्कीपुर की जीत और बहजोई की जीत ये राजनीति के छात्रों को रिसर्च करने के लिए एक है कि केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का कानून व्यवस्था और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से ये हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली में तो झूठ की हार हुई है और सच की जीत हुई है। देखिए, जो लोग ये सोच के आए थे कि दुनिया की सब पार्टी बेईमान है, भारत की केवल वो ईमानदार हैं, और वही सबसे ज्यादा बेईमान निकले, जिनके सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्र के लोग, कैबिनेट मंत्री उनके जेल में गए हैं। तो ये झूठे नहीं जेल भेजे गए थे। दिल्ली की जनता ने भी उनके भ्रष्टाचार पर मोहर लगा करके बीजेपी को जिता दिया। तो क्या ये भ्रष्टाचार पर जनता का वार है, जनता का प्रहार है? बिल्कुल 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 सच बात है, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि हम या तो कहते नहीं बोलेरो पे चलेंगे, सॉरी वो कौन सी गाड़ी होती है, वैगन आर चलाएंगे, तो वो बड़ी गाड़ी में चले। जिन्होंने कहा हम सिंपल घर में रहेंगे, वो शीश महल उन्होंने बनाया। जिन्होंने यही कहा था कि सब पार्टियां बेईमान हैं, और वो अकेले एक नए लोग आए हैं जो बहुत ही राष्ट्रवादी लोग हैं, और वो ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकले। वैगन आर से शीश महल तक का जो सफर था वो समाप्त हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें गेम चेंज किया है मोदी जी ने। दिल्ली के चुनाव की पहली सभा में जब उन्होंने ये कहा कि पूर्ववर्ती कल्याणकारी योजनाएं एज इट इज रहेंगी, बल्कि उसमें हम गुणवत्ता करेंगे और उससे भ्रष्टाचार दूर करेंगे, तो दिल्ली की जनता, जो दिल्ली लुटियन जोन नहीं है, दिल्ली लोअर मिडिल क्लास का राज्य है, तो उन्होंने कहा जो सुविधाएं हैं वो तो रहेंगी, प्लस बढ़ा के मिल रही हैं। फिर मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी। बिल्कुल, आपको नारा भी था कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, और वो दिल्ली में नजर भी आ रहा। देखिए, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के बहुत लोग रहते हैं, आप भी आगरा के हैं, लेकिन आगरा की 30% आबादी दिल्ली में लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं। तो दिल्ली में जो उत्तर भारतीयों का दबदबा है वो कहीं ना कहीं काम आया, और केजरीवाल को उन्होंने नकारा कि भाई ये मुफ्त खोरी की जो आदत आपने लगाई है और हमें सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, यमुना तक साफ नहीं हुई, और आपके मंत्री जेल जा रहे हैं, डिप्टी सीएम जेल में, सीएम जेल में, आबकारी मंत्री जेल में। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर, क्राइम और करप्शन को लेकर जनता ने जवाब दिया, और जो मोदी और योगी की लहर है वो दिल्ली में पूरी तरह से दिखाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना, दिल्ली लुटियन जोन नहीं है। लुटियन जोन में तो लीड रहता है। दिल्ली में लोअर मिडिल क्लास, अंडे वाले, केले ठेले, पास्ता पिज्जा बर्गर चाउमीन, पंचर वाले, गजक वाले, रेवड़ी वाले, सब्जी बेचने वाले, ऑटो वाले, तमाम सिक्योरिटी गार्ड, ये सब मिलकर दिल्ली है। एक गांव होता है मूल जात का, उसके प्लॉटों में पूरा भारत रहता है। आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, भिंडरना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, ये सब भरा पड़ा है वहाँ पर। जब संगम बिहार या देवली या किराड़ी या बुराड़ी या जेठाला अथवा नरेला, जब जब भी मैं जाता हूँ कालका जी, तो 10वां आदमी हेलो करता है। तो मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा पहचानते हैं। सवाल थोड़ा कठिन सवाल है, राजनीतिक सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? प्रवेश वर्मा जी पहुंचे हैं मिलने, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हो रही है, मनोज तिवारी का भी नाम चल रहा है, तो कौन को आप मानते हैं कि देखो, विधानमंडल दल के लोग चुनेंगे, विधानमंडल दल के लोग चुनेंगे, और बहुमत आया है, लोकतांत्रिक तरीके से कोई मुख्यमंत्री चुना जाएगा, और मुझे लगता है दीर्घकालीन राजनीति के लिए कोई चेहरा आएगा जो साफ सुथरा हो और लंबे समय तक, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अचानक जो देखिए कैसे आगे मोहन सिंह यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा आ गया, आपने जो छत्तीसगढ़ देखिए बहुत स्पीड से अचानक एक नया चेहरा लाते हैं। बड़ा महामहिम का चुनाव हो रहा था तो अचानक द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आ गया, लोकसभा अध्यक्ष में अचानक ओम बिरला का नाम आ गया, तो ऐसा चेहरा आता है कि लोग ढूंढने लगते, करे ये कहाँ से आ गए। तो क्या ऐसे चेहरे की भी उम्मीद है? दिल्ली बहुत छोटा सा राज्य है, 70 विधानसभाएं हैं, है ना, तो काफी चर्चित चेहरे हैं,
और दिल्ली के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष बहुत किया है और वो संघर्ष से यहाँ तक आए हैं। तो एक तो ये है कि जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, तो हम लोग भी शराब घोटाला से लेके और मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के ये और माना जाए कि जो दिल्ली जल में बोर्ड के बीजेपी की नई से आए हैं। सरकार तो बनेगी, देखो, एक तो ये आप होगा कि मानते हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल बेदाग छवि वाला, जिसका लंबा राजनीतिक जीवन में कोई दाग ना हो, ये पहली प्रायोरिटी तो रहनी चाहिए और रहेगी भी। तो ये आप मानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी का बेदाग जो है मुख्यमंत्री बनेगा और जितने दागी हैं आम आदमी पार्टी के वो फिर जल जाएंगे? नहीं, देखिए, दागे होंगे। एविडेंस के आधार पर चार्जशीट जाती है, हाँ, संवैधानिक संस्था ईडी और सीबीआई है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर्याप्त होते हैं, जो कोर्ट में चार्जशीट लायक होते हैं और कन्विक्शन लायक होते हैं, तभी गिरफ्तारी होती है। और कोई फेक एफआईआर है तो उसको कैश करने का भी भारत के लोकतंत्र में लोअर कोर्ट में अथवा हाई कोर्ट में अथवा माननीय सुप्रीम कोर्ट में लोग जा सकते हैं अपनी बिल्कुल चार्जशीट के ठीक बात खिलाफ। है। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि आपने देखिए मिल्कीपुर जीता, अयोध्या का भी एक मैसेज जाएगा, वो जिसोल सर्टिफिकेट लेना बाकी है वहाँ जनमानु पासवान जी को, और दिल्ली में आपने देखिए सौरभ भारद्वाज भी पीछे है, आपसे भी पीछे है, केजरीवाल और हार गए, जो है मनीष सिसोदिया हार गए, और अवधूत हार के जो लंबे लंबे दावा कर रहे थे हम पूरी नीति बदल देंगे, दिल्ली को बदल देंगे, और दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार, जैसे भी कहते थे कि यूपी और दिल्ली की सरकार एक साथ, अब बीच में जो एनसीआर है दिल्ली भी आपके पास है, तो एक डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की हो जाएगी। अच्छा, मैं एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल। मैं मिनिस्टर बनने से पहले अर्बन और शहरी विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। ऑनरेबल जगन्नाथ पाल जी उसके चेयरमैन थे। आपको याद होगा कि सीपी के आउटर कार्डन में अजमेरी गेट के पुल के नीचे एक आदमी बरसात में पानी से डूब के मर गया था, जब दिल्ली में 48 घंटे बारिश हुई। हम लोगों ने उसकी मीटिंग बुलाई और 7 घंटे की मीटिंग में ये एनडीएमसी को बुलाया, राज्य को बुलाया, केंद्र को बुलाया, सबको बुलाया, सब विभागों को बुलाया, और 8 घंटे में उस आदमी की मौत तय नहीं कर पाए। वो कभी एनडीएमसी की तरफ मौत का कारण, कभी राज्य सरकार, कभी केंद्र सरकार। पानी निकालना इनका काम है, पंपिंग सेट लाना हमारा काम नहीं था, फलाने का काम नहीं था। तो वो मैंने ये एक तो शेर सुना है कि इतने, कंफ्यूजन वो था। किशन बिहारी नूर का शेर है ना कि इतने हिस्सों में बट गई है जिंदगी की, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो इतने हिस्सों में बट ये गई है डायलॉग दिल्ली की, उसके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये डायलॉग तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है अरविंद केजरीवाल पर, जो गालिब साहब ने कहा था कि उम्र भर हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना हाँ, साफ और करते आईना साफ करते रहे, आईना साफ करते रहे। तो एक तो ये मैं अपने प्रचार में केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा केवल एक निवेदन दिल्ली की जनता से करता था कि भाजपा है, 14 में 7 एमपी आए, फिर आपने आम आदमी की पार्टी बना दी, फिर 19 में 7 एमपी आए, फिर उसकी 24 में फिर 7 एमपी आए हैं। तो अब रिपीट मत करो, वरना स्वयं आप दोषी हो। डबल इंजन की बिल्कुल। सरकार के बिना काम नहीं चल सकता। जिन जिन राज्यों ने बहुत ज्यादा रेवड़ियां बांटी हैं, वो तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं अपने कर्मचारियों के लिए, और विकास वहाँ जीरो हो गया है, तेलंगाना की तरह, कर्नाटक की तरह। हमारे तो साथ आप प्लीज जुड़े, एक आपको बटन बीजेपी के लिए दबा दो और हमेशा के लिए तू मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को हमेशा समाप्त करो। फिर हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष जो लंबे उनकी आलोचना कर रहा है, फिर ये नहीं कर पाएंगे। और तीनों लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर दिल्ली का सर्वांगीण विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको जीत की बधाई। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट थैंक जीती और यू, दिल्ली थैंक यू, जीती, थैंक और यू, थैंक यू। आगे दिल्ली का डेवलपमेंट होगा, ये हम लोग अपेक्षा लेकिन करते अभी अभी दौर हैं। चलेगा ईवीएम का, मतदाता सूची बिल्कुल का, बिल्कुल। अभी तो और ईवीएम संवैधानिक का सवाल संस्थाओं है, का, तो फिर प्रशासन का। आपके अब सरकारी ये का सवाल बेचारी करें। ईवीएम फिर कटघरे में आ जाएगी, मतदाता सूची आ जाएगी, और लोकल प्रशासन। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इन बहुत इन शुक्रिया सर, आपने समय दिया और हमारे थैंक यू, साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।